हिस्टोग्राम प्लॉट को सीबॉर्न के अंदर कैसे प्लॉट करते हैं? क्या ये मैटप्लॉटलिब के जरिए जो बनाया हुआ हिस्टोग्राम है उससे डिफरेंट है या सेम है? उसके अंदर जो हम फंक्शन यूज करते हैं क्या वही फंक्शन यहां पे यूज होगा? ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे कि हम सीबॉर्न की हेल्प से हिस्टोग्राम प्लॉट को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है वो आता है आपके पास डिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट जैसे आपके पास मैटप्लॉटलिब के अंदर बात करें तो मैटप्लॉटलिब में आपके पास हिस्ट आता था। यहाँ पे वो हिस्ट नहीं आता है, यहाँ पे आता है आपके पास डिस्ट प्लॉट आता है। डिस्ट प्लॉट की हेल्प से आप इस तरह के हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आपको पांडा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको एक डेटा फ्रेम के साथ वर्क करना है। देन आपको सीबॉर्न की जरूरत पड़ने वाली है। मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम मैटप्लॉटलिब के कुछ फंक्शन को यूज करेंगे। आप देखिए, नंपाई को भी यूज कर सकते हैं यदि आप एरे वगैरह के साथ वर्क कर रहे हैं तो। अब देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहले डेटा को लोड कराना है। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे डिस प्लॉट, और डिस प्लॉट के जरिए आप यहां पे क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है। अब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर हम वन बाय वन सारे पैरामीटर को हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का आपका हिस्टोग्राम प्लॉट प्लॉट हो जाएगा। अब इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के अंदर, और मैटप्लॉटलिब के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम की एक हेडिंग बनाऊंगा। तो हिस्टोग्राम प्लॉट की आज हम बात कर रहे हैं तो इसको मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो ये मैंने इसकी एक हेडिंग बनाई। देन अब हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए वो सारी लाइब्रेरीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंपोर्ट कीवर्ड, IMPORT इंपोर्ट। आपके पास किसको, मैट प्लॉट, आपके पास प्लॉट, आपके पास लिब को यूज करेंगे। डॉट यहाँ पे py प्लॉट आपके पास यूज कर रहे हैं क्लास को, इसके अंदर हम लगाएंगे plt। देन उसके बाद मैं लगाऊंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करेंगे हम यहाँ पर सीबॉर्न को, तो यहाँ पे सीबॉर्न को इंपोर्ट किया है, उसका एक एलियास बना लिया है SNS। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा किसको, पांडास को यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ एज लगा के PD। तो ये हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मैंने इन सबको इंपोर्ट कर लिया है और देखिए ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटा। और डेटा के लिए हमें यहाँ पर पहले या तो डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गिटहब से भी डेटा ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई डेटा है तो आप उस डेटा को भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीबॉर्न यहाँ पे क्लिक करूंगा, सीबॉर्न डेटा सेट फॉर गिटहब से मैं यहाँ पे डेटा लेके आऊंगा। आप इसको डेटा गेट से यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपका CSV फाइल रेडी है जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो पिंगुइन वाली है साइट्स, यहाँ पे CSV फाइल है, मैं इसको लेना चाहूंगा और इसके ऊपर मैं वर्क करना चाहता हूँ। देन उसके बाद यदि मुझे इसको काम लेना है तो आप डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं, या फिर इस CSV फाइल को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली वर्क करना है तो आपको ये फंक्शन को अप्लाई करना है और इस फंक्शन के हेल्प से आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डेटा लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सीबॉर्न का यूज करूंगा, SNS का यूज करूंगा, SNS डॉट लोड डेटा सेट, और लोड डेटा सेट के अंदर सेट का नाम देना पड़ेगा। तो हमारे पास सेट का नाम क्या है, ये हमारे पास पेंगुइन डेटा सेट है, तो मैं इसको लेने वाला हूँ और इसको हमें यूज करना है तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैंने एज ए स्ट्रिंग दिया और ये जो CSV मैंने इसको हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर ये डेटा सारा स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा आपके पास डायरेक्टली आ रहा है आपके पास ऑनलाइन के जरिए। देन आपके पास ये डायरेक्टली डेटा आपके पास आ चुका है। अब एक बार आपने इसको रन करा दिया तो फिर आपको, यदि आपको इंटरनेट नहीं है तब भी आप इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। तो बस आपको एक बार ही आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और अदरवाइज यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर इंटरनेट के वर्क नहीं करना है, तो आप बेसिकली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद ये डेटा सेट जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली आपके पास आ जाएगा और इसके ऊपर आप वर्क कर पाएंगे। तो अब हम क्या कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे डेटा ले चुके हैं और ये हमारा डेटा सेट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम प्लॉट को प्लॉट करना है, तो वो बेसिकली कर पाएंगे। तो ये डेटा सेट लेके आ गया। अब मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट को प्लॉट करना है तो मैं SNS फंक्शन SNS का यूज करूंगा क्योंकि हम सीबॉर्न की हेल्प से कर रहे हैं। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिस प्लॉट, आपका जो फंक्शन है उसको लगा दूंगा। डिस प्लॉट क्या करेगा, मुझे यहाँ पर हिस्टोग्राम प्लॉट बना के देगा। अब ये बन गया है मेरे पास हिस्टोग्राम प्लॉट, लेकिन मुझे किसका बनाना है वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं बिल अंडरस्कोर लेंथ mm का यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे देना है वेर, क्योंकि आपके पास वेर के अंदर आपका ये डेटा है
और फिर इसके अंदर आप जिस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं उसका आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं बिल अंडरस्कोर यहाँ पे mm का यूज करना चाहता हूँ, बिल लेंथ अंडरस्कोर का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इसको दिया। अब उसके बाद में ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया है। देन मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए आपके पास ये एक लाइन लिखी आ रही है जो कि आपके पास क्या है, प्लॉटिंग एड्रेस है। तो इसको मुझे हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमें मैटप्लॉट के आपके पास यहाँ पर शो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं plt डॉट यहाँ पे शो फंक्शन का यूज करूंगा और रन करूंगा। तो देखिए आपकी वो जो लाइन है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है और आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर दोनों जगह लेबल भी लगे हुआ है, एक जगह काउंटिंग है और दूसरी जगह लेबल है, और यहाँ पे आपका जो हिस्टोग्राम प्लॉट है वो प्लॉट हो चुका है, जिसके अंदर आप यहाँ पर डेटा देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप बेसिक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब इसके अंदर यदि आपको कुछ दूसरी चीज की बनानी है, जैसे मैं यहाँ पे इसका यूज करना चाहूंगा, यहाँ पर फिलिपर लेंथ आपके पास mm का यूज करना चाहता हूं, तो मैं इसका भी हिस्टोग्राम यहाँ पे बना सकता हूं। जैसे मैंने ये दिया एंड देन मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, तो देखिए मेरा इसका हिस्टोग्राम यहाँ पर बन के आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू दे के। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं जिससे कि हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पर और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बन पाए। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे पैरामीटर की मैं बात करूंगा वो है आपके पास बिन्स पैरामीटर। देखिए बिन्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आपके पास मैटप्लॉटलिब के हिस्टोग्राम प्लॉट के बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि आपके पास जैसे ये डेटा आ रहा है, इस डेटा के अंदर ये जो सेट आपके पास आ रहा है, ये आपका जो लेंथ है, इसको आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पर बिन्स का यूज कर सकते हैं। बिन्स के अंदर आप जो डेटा देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है, आपका जो भी डेटा सेट से डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास मर्ज हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए 170 और आपके पास क्या है 230 है, इसके बीच में जो डेटा देख रहे हैं आपके पास 170 और 180 के बीच में आप देखेंगे डेटा, तो ये आधा आपके पास आया हुआ है और आधा जो आपके पास हिस्टोग्राम का बार है वो आपके पास दूसरे के साथ मर्ज हुआ है। और फिर उसके बाद अगला देखेंगे तो आपके पास अगले भी क्या रहे, एक दूसरे के साथ मर्ज है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इनकी जो रेंज है वो फिक्स हो जाए और उसी फिक्स रेंज के अंदर आपका जो सारा डेटा है वो अरेंजमेंट हो जाए, तो आप बेसिकली कर पाएंगे। देखिए उसके लिए मैं पहले एक बार ये डेटा सेट है इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो आपका देखिए 39 पॉइंट के आसपास समथिंग चल रहा है, ये 39 के आसपास चल रहा है। हम इसका यूज कर सकते हैं या फिर आप ये जो यूज कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर डेटा आप देख पा रहे हैं तो ये आपके पास 170 और इसके आसपास चल रहा है। तो आपको जिस हिसाब से डेटा लेना है उसका आप यहाँ पर एक रेंज बना सकते हैं। जैसे देखिए 170 और 230 के आसपास अराउंड आपका डेटा है, तो मैं उसके लिए क्या दूंगा, यहाँ पर आपके पास बिन्स दूंगा और बिन्स के अंदर मैं एक लिस्ट पास करवा देता हूँ जिसके अंदर देखिए आपके जो स्टार्टिंग है वो 170 से है। तो मैं इसके अंदर दूंगा कि आपके जो 170 है कॉमा, यहाँ पर दिया मैंने 180 कॉमा, आपके पास हो गया 190 कॉमा, देन आपके पास देखिए लास्ट 230 तक है तो मैं 230 तक ले लेता हूँ। जैसे 200 लिया और उसके बाद 200 के बाद में आपके पास 210, देन 220, उसके बाद 230 और उसके बाद 240, मैंने ये बिन्स ले लिया। और उसके बाद मैं अब इसको रन करवाता हूं तो देखिए आपका जो डेटा है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है। जैसे देखिए 70 से लगाकर 80 के बीच में आपका डेटा आ चुका है, देन आपके पास 80 से 90, 90 से 200, उसके बाद यहाँ पे जो डेटा है वो सारा क्या हो चुका है, एक ऑर्गेनाइज हो चुका है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इस डेटा को, तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, हिस्टोग्राम का दूसरा प्लॉट बनाता हूँ जिसके अंदर ये जो बिन्स पैरामीटर है इस सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये मेरा बिन्स पैरामीटर का यहाँ डेटा है, इसको हटा देता हूँ, ये हटाया मैंने एंड देन रन किया। तो यहाँ पर अब आप डेटा देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये जिसकी जैसी वैल्यू है ये उसकी तरह से ही आपके पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने डेटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया है। आपके पास एक फिक्स रेंज के अंदर आपका जो डेटा है वो आपके पास दिखा चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक और पैरामीटर होता है जो कि है KDE। देखिए KDE क्या होता है, ये होता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने बार ग्राफ बनाया है इन बार ग्राफ के ऊपर आपके पास एक लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। अब वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक पैरामीटर देना पड़ेगा KDE, और KDE के जगह आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं KDE को ट्रू करता हूं तो देखिए आपके पास इस तरह से आपके पास एक लाइन देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं कर्नल डेंसिटी आपके पास एस्टिमेटर। ये आपके पास यहाँ पे जो इनकी एस्टिमेट वैल्यूज होती है उसके अनुसार आपको यहाँ पे शो करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास क्या बन चुका है, KDE का ग्राफ बन चुका है। अब यदि मैं इस KDE के ग्राफ को इसके अंदर प्लॉट करूं तो आपके पास यहाँ पे भी आप इसे देख पाएंगे। इसके लिए बिन्स पैरामीटर का होना जरूरी नहीं है, आप देख पाएंगे इसके अंदर भी आपका KDE बन चुका है। दोनों के अंदर जो KDE ग्राफ बना है वो सेम टू सेम बना है। अब यहाँ पे आपके पास एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम है RUG रग।
रग पैरामीटर। रग पैरामीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कर्नल डेंसिटी है इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे शो करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इसे ट्रू करना पड़ेगा, एंटर करेंगे तो देखिए नीचे आपका जो कर्नल डेंसिटी है जिसके अनुसार आपके पास ये जो ग्राफ बना है इसका आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे आपको एक रग मिल चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि मैं इसको थोड़ा लार्ज करके बताऊं आपको ग्राफ को, तो देखिए नीचे आपके पास कुछ लाइंस आ चुकी है जो कि आपको शो करती है कि आपका जो कर्नल डेंसिटी है वो किस किस तरह से इसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। अगला पैरामीटर आपके पास है यहाँ पर कलर पैरामीटर, और कलर पैरामीटर के थ्रू आप इसके जो बार ग्राफ देख रहे हैं, मतलब जो हिस्टोग्राम देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसके हिस्टोग्राम के जो बार है इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूंगा यहाँ पर रेड कलर के थ्रू एंटर करता हूँ, तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर इसका रेड कलर कर सकते हैं। यदि आप इसका कलर ग्रीन करना चाहते हैं, जी दबाएंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए इस तरह से आप इसका कलर ग्रीन कर सकते हैं। तो ये आपके पास पैरामीटर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कलर को चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसके अगले पैरामीटर की बात करते हैं। तो अगला पैरामीटर है आपके पास यहाँ पर लॉग स्केल। मतलब ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा को ये आपको लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर लॉग स्केल का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए लॉग अंडरस्कोर स्केल की जरूरत पड़ेगी, और इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। रन करता हूं तो देखिए आपका जो डेटा है वो सारा का सारा क्या हो चुका है, लॉग स्केल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब आपने जो लॉग के हिसाब से आपने डेटा दिया होगा तो ये उसी के हिसाब से आपको क्या दिखाएगा, शो करेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बीन्स पैरामीटर हटा दिया है और लॉग के अनुसार आपका जो डेटा है वो शो किया है, तो आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखा देगा। तो ये आपके पास कुछ पैरामीटर थे जिनका आप यूज करते हुए अपने जो हिस्टोग्राम है उसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर बेसिक जो फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे बेसिक्स फंक्शन की बात करूँ यहाँ पर, तो बेसिक्स आपके पास फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर डिस्क प्लॉट है। इस डिस्क प्लॉट फंक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप अपना हिस्टोग्राम प्लॉट बना सकते हैं। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा कि हिस्टोग्राम प्लॉट को कैसे प्लॉट करना है और इसके अंदर बेसिक चीजें आप कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर जहां पे हम और भी प्लॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।